Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will wrap up this chapter number 4, psychological disorders. तो इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड से भी रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने प्री बोर्ड्स में भी लर्न करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो द क्वेश्चंस एज पर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसे कहते हैं हम, जिसमें हमारे थॉट्स या फीलिंग्स या बिहेवियर होते हैं। तो आप यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्मेट अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। एक इन द सेंस कि आप इसको 2 मार्क्स में भी कैरी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसमें कितनी वर्ड लिमिट पूछी गई है। फोबिया क्या होता है, व्हाट डज द टर्म डिल्यूजन मीन, डिल्यूजन क्या होता है, एंड यस गिव वन सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एमसीक्यूज में भी दिखाई दे सकते हैं और 1 मार्कर या 2 मार्कर्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो चूज द क्वेश्चंस वाइजली और थोड़ा सा इसको आप पैटर्न वाइज लिखिए, सो इट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स। ओके, ये है क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के। सो टिप नंबर 1, राइट द आंसर्स इन द पॉइंट फॉर्मेट। आप इसको पॉइंट्स में लिखिए सो दैट कि जो एग्जामिनर है जब आपकी कॉपीज को वो चेक करे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ बच्चे का एक दो दो तीन चीजें क्लियर है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाइए सो दैट एक बार आप आंसर्स को मेंशन कर दीजिए, उसके बाद आंसर को मेंशन करने के बाद आप फ्लो चार्ट बनाइए सो दैट कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपको ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस का। एज वी नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का, जिसको हमने अपनी लेक्चर्स में भी कवर किया है कि डिसऑर्डर क्या होता है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि आपको थकान होना है ना, पैरों में दर्द है, बट कोई आपको मेडिकल कॉज नहीं है, बट आपको फिर भी कोई ना कोई एक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू द फटीग और एंजाइटी एज वेल। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ साइकोफेरेनिया, देखो सीजोफेरेनिया, तो इसमें आप देखो इसमें 4 चीजें मैंने मेंशन करी हैं, डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इमोशनल फ्लैटनिंग और विड्रॉल। तो इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है अगर आपको ये 3 से 4 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे पॉइंट्स को सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़े तो प्लीज आप एक एक पॉइंट को, मतलब एक एक डेफिनेशन को आप 2 से 2.5 लाइन में कवर कीजिए सो दैट कि आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देने का मौका मिले और जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करेगा उसको भी लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेंशन एनी 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एग्नोरोफोबिया। तो ये सारी चीजें आपको एगोरोफोबिया से लेके आपको सारी चीजें मेंशन करनी है विथ एग्जाम्पल, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड द डेफिनेशन एज वेल। तो इससे एग्जामिनर को एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये लगेगा कि हाँ बच्चे का हर चीज क्लियर है और उसने एग्जाम्पल्स को भी मेंशन किया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 4-5 नंबर स्कोर करने इन क्वेश्चंस में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 से 6 मार्क्स के हैं, इसमें आपको वो पूछ रहा है कि भाई मेजर सिम्टम्स बताइए डिप्रेशन के, तो आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है कि परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस और वर्थीलेसनेस क्या होता है। इसको पूरे को आप एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे 5 डेफिनेशन या 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करें। 6 का आता है तो उसे 6 में एक्सप्लेन करें सो दैट कि एग्जामिनर को जब मान लीजिए आपका पूरा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, आपने पूरा आंसर सही लिखा है, बट आपका क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का, आपने मेंशन किए हैं 5 पॉइंट, तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपके 1 मार्क्स इसीलिए ही डिडक्ट कर ले कि आपने 1 पॉइंट को कम मेंशन किया है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। सो दैट फॉर योर ओन सेफ साइड राइट 6 पॉइंट्स इफ यू गिव, इफ द क्वेश्चन इज मार्किंग ऑफ 6 मार्क्स, if the marking of 5 marks you had to write the 5 points. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिम्टम कॉज एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सबसे पहले आप ओसीडी एक्सप्लेन करेंगे। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा बैक टू फ्रंट चला जाता है। सबसे पहले आप ओसीडी एक्सप्लेन करेंगे, इसके सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसके कॉजेस को एक्सप्लेन करेंगे। और यस, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंक्लूजन को दिया जाता है कि क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू मेंशन द कंक्लूजन फॉर द गुड मार्क्स। ओके, ये बोर्ड की टिप है आपकी, लिखेंगे ऐसे डेफिनेटली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द सिम्टम्स। सबसे पहले अच्छे से आप आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कीजिए, सिम्टम्स को एक्सप्लेन कीजिए और एंड में इसका कंक्लूजन जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ही एक
अच्छा खासा टॉपिक है जिसमें आप आराम से 5 से 6 पॉइंट्स को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको मेंशन करने के लिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में तो आपको वर्ड की लिमिट का कोई कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं, आपके पास बहुत सारी टॉपिक्स है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। सो टिप फ्रॉम माय साइड, 1 क्वेश्चन मार्क्स यूजुअली डेफिनेशंस के आएंगे आपके, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो शॉर्ट नोट्स के होंगे, ओसीडी, सीजोफेरेनियर फोबियाज जैसे, और 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जो डिटेल्ड होंगे, जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉजेज भी बताओ और सिम्टम भी बताओ। ठीक है, so this is all about this chapter. If you have any doubt, any query, or anything you want from me, you can write on the chat box. I will definitely help you to solve all your queries. So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming day updates. And in the next lecture, we will start chapter number 5. So bye everyone.